वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसकी बुनियाद एक सवाल पर रखी गई है। किसी ने हमसे पूछा था कि आप हमेशा गर्मियों की शिकायत करती हैं, तो क्या गर्मियों के लिए कोई ख़ास या स्पेशल रूटीन फॉलो करती हैं? तो इसका जवाब तो हमने दे दिया था क्योंकि एक दो बातें और थी उसमें इसका भी जवाब दिया था। लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि जाने अनजाने ही सही हम लोग जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, उस हिसाब से अपने आप को सेट करते हैं। आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें मौसम के अकॉर्डिंग करते होंगे, जैसे गर्मियों का मौसम है या ठंड का मौसम आया तो उसके हिसाब की तैयारियां होती हैं। तो बस हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना इस पर ही एक व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे आप लोग ज़रूर कनेक्शन महसूस कर सकते हैं और मुमकिन है कि कुछ नई बातें भी हों और आपके पास कुछ नए आइडियाज़ भी हों जिन्हें आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो बस जी आए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट्स के हिसाब से, क्योंकि ये सारा व्लॉग हमने पॉइंट के हिसाब से बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है डिवाइड क्लोथ्स ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार कपड़े बदलने की आदत। गर्मियों के मौसम में पसीना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप में से किसी में ये आदत है तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि इससे ही स्टिक हो जाएं, आपके ऊपर कोई भी सिचुएशन हो बिना इसके गुजारा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये आदत है, जैसे आपको सहूलत है उस हिसाब से आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली वो औरतें जो कि जिन्होंने मतलब ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड किया होता है, उनको ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ कपड़े पहन के सोने से ना ज़हनी सुकून भी बहुत होता है और नींद भी बेहतर आती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास नाइट ड्रेस जो होता है उसकी सहूलत हो। आप अपने कोई भी कपड़े जो आप रिटायर करने वाले हों या किसी को देने वाले हों, उनमें से कुछ बेहतर कपड़े सेलेक्ट करके ख़ास तौर पर रात के लिए रख सकते हैं, गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में हल्के आरामदेह कपड़े सोने में ना काफ़ी सही रहते हैं। इस सीज़न में तो कपड़े जितने भी पुराने और घिसे हुए हों उतना ही सुकून रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है घर में ताज़ा फूल रखना। तो फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा दिमाग को सुकून देते हैं। फूल वैसे भी इंसान को सुकून और खुशी देते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब इंसान थोड़ा बोझल महसूस करता है। तो जो ये फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना, उनकी जो रंगत होती है वो माहौल को खुशगवार बनाती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बाज़ार से महंगे और मतलब फैंसी फ्लावर्स ख़रीद के ले आएँ। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग आप ला सकते हैं और अपने घर में अपना अंदाज़ दे के उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप बैठते हैं ना, वो जगह आपके लिए आराम और सुकून वाली होनी चाहिए कि आपको वहाँ बैठ के खुशी हो। और गर्मियों में ना थोड़ा पत्तियाँ और फ्लावर्स देख के एक ताज़गी का एहसास होता है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लिप वैसे तो पुराना है, बकरीद के दूसरे दिन का है कि इनकी कुछ कटिंग्स हम लेके आए थे, क्योंकि ये फ्लावर्स जो हैं ये हमारी ये जो कलरफुल सी बेडशीट वगैरह है ना, इन सब से मैच कर रहा था, तो हमें अच्छा लग रहा था, तो हमने लगाया और हमें ये चीज़ महसूस हुई कि ये काफ़ी अच्छा अम्ल है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है मेक इजी और वन पॉट मील्स। ये इसलिए ज़रूरी है ना कि गर्मियों के मौसम में हल्के और सादा खाने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और ये ना सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर रखते हैं बल्कि हम लोगों को फ्रेश फील करवाते हैं, हल्का फुल्का, और ऐसे बोलते हैं ना तरोताज़ा फील करना, तो वो महसूस करवाते हैं। और वहीं जब हम भारी खाने खा रहे होते हैं तो जिस्म में बोझलपन, सुस्ती, ये सब महसूस होता है। और सबसे पहले जैसा कि हम लोगों को बताया गया है, हमारे मतलब प्रॉफिट हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि पेट का हमेशा 3 हिस्सा करना चाहिए।
एक हिस्सा हवा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाने के लिए। तो उस लिहाज से ही खाना खाना चाहिए और सादा खाना खाना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि इससे आपको ना सुकून महसूस होगा और आपका पेट भी सही रहेगा। और कोशिश करें कि खाने के टाइम दही ऐड करें, मतलब खाने के साथ जैसे हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, हमारा तो यही चल रहा है, मोस्टली हम ये खिचड़ी ही बनाते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि दही ज़रूर रहे, क्योंकि दही भी ठंडक पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेट योरसेल्फ। तो गर्मियों में ख़ुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितना हो सके पानी पिएं, और ज़रूरी नहीं कि पानी सिर्फ सादा शक्ल में पिया जाए, आप इसमें किसी भी तरह का फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि शक्कर ना ऐड करें, है ना, वरना आपका मतलब वेट गेन हो जाना है वैसे भी। और शक्कर कोई ऐसे फ़ायदे वाली चीज़ भी नहीं होती है कि अब मतलब पानी में घोल घोल के पिया जाए। तो इसके लिए आप गुड़ का शरबत भी शामिल कर सकते हैं, और सीज़नल चीज़ें होती हैं जैसे बेल का शरबत या आम पन्ना वगैरह, ये सब बना सकते हैं। गर्मियों में इस तरह के ड्रिंक्स से फ़्रेश फील कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है ना, ये सोच कर पीजिए कि आपको खुद को हाइड्रेट रखना है। आप चाहें तो सादा पानी में नींबू निचोड़ के भी ले सकते हैं, ताकि पानी का जायका थोड़ा सा बदल जाए, और ये भी इंसान को फ्रेश फील कराने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि है ईट सीजनल फ्रूट्स एंड सैलेड्स टू अवॉइड क्रेविंग्स। तो इसमें ये है कि आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे कि अभी आम वगैरह का सीज़न चल रहा है, आम है, जामुन है, और भी चीज़ें होंगी, लीची वगैरह, जो कि कुछ ही टाइम के लिए होती हैं, जिनमें से लीची, जामुन ये सब कम टाइम के लिए ही होती हैं। लेकिन अगर है अवेलेबल तो आप लोग ज़रूर इसको खाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम खाना ही खाया जाए ना। हमारा बस चले तो हम एक टाइम जो है फल या सलाद के लिए रख दें कि ये मतलब दिन में ये जो 3 टाइम खाने का होता है, उनमें से एक टाइम हम सिर्फ फल ही रेडी करेंगे, मतलब फ्रूट सैलेड वगैरह बनाएंगे। लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आप खुद के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आम के अलावा जो ये खीरा होता है, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक अच्छा सा बोल बना सकते हैं अपने लिए सलाद का, और वो खा सकते हैं ना। और अगर आप ये सैलेड वगैरह एक टाइम खाने की जगह नहीं खा सकते, तो कम से कम कोशिश करें कि आप जो भी खाना खाते हैं वो कम लें, और सलाद वगैरह थोड़ा ज़्यादा लें, ताकि मतलब आपको हैवी ना फील हो चावल या ज़्यादा रोटी खाने की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है ऐड प्लांट्स टू योर स्पेस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की। वैसे तो सारे ही पौधे अच्छे होते हैं, आप चाहे तो कितने भी पौधे रखें, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो रहेगा कि आप इंडोर प्लांट्स ज़रूर रखें उन जगहों पर जहाँ आप रहते हैं ना, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, जहाँ भी, हॉल, ड्राइंग रूम, जहाँ पर भी आप रख सकते हैं, जितनी भी जगह हो आप इंडोर प्लांट्स ज़रूर रखें, क्योंकि ये ना आपकी आँखों को सुकून पहुँचाते हैं। गर्मियों में जब आप घर में पौधे देखते हैं ना, तो आपको मतलब एक होता है फ़ील होना ना, तो वो चीज़ें फ़ील होती हैं, ठंडक और सुकून फ़ील होता है। तो मेरा यहाँ पर ये स्नेक प्लांट जो है, किसी बच्चे ने शायद छेड़ दिया इसको, ये मदर प्लांट है, इससे ही और प्लांट्स सारे बने हैं। तो इसमें नए नए पौधे जो है, छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स उगते रहते हैं। तो इसको जो है हम सही कर रहे थे, तो हम जितना पार्ट सूख गया था उसको कट करके निकाल रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारी चौकी है, इसके साइड साइड में 2 प्लांट्स हैं। आप इमेजिन करें ये दोनों प्लांट्स हटा दें तो कितना अजीब सा लग रहा है ना। हालांकि ये सादे से पौधे हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा फील करवाते हैं हमें। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू कीप योर रूम क्लटर फ्री। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर सीज़न के लिए, हर टाइम के लिए। वो इसलिए कि जब भी आप किचन में, होता है ना कि गर्मियों में हम लोग काम करते हैं और फिर भागते हैं सीधे रूम में, मेरा तो ऐसे ही रहता है, और बस बैठ जाते हैं पंखे में। तो जब आप रूम में आए ना, तो आपको कुछ भी सामान इधर उधर ना दिखे, बेड बना हुआ दिखे, ताकि आप आराम से लेट बैठ सकें सुकून से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है टेक अ नाइट बाथ।
तो हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखते हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि शाम के बाद नहीं नहाना चाहिए। लेकिन जी ये जो टाइम, ये जो गर्मी पड़ रही है ना, उस टाइम में रात के वक्त का नहाना बहुत सुकून देता है। और ये पॉइंट कनेक्टेड है हमारा फर्स्ट पॉइंट से, जब हमने बोला था ड्रेसेस डिवाइड करने के लिए मतलब 2 टाइम के हिसाब से। तो जब आप रात के कपड़े तब्दील करें तो बेहतर है कि एक हल्का सा नहा लें, ताकि आपके जो भी पसीने और स्मेल वगैरह है किचन की, वो सारी दूर हो जाए। ये चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जो किचन में काम करते हैं, और उनको पता होता है कि बस उनका मन करता है कि कैसे भी बस जाएं बाथरूम में और फ्रेश होके निकलें। तो बस जी आप अपने रात के कपड़े पहने जो भी आपको पहनने हों, और सुकून से सोएं ना। ऐसी नींद आती है ना माशाल्लाह कि बस बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो पॉइंट है वो लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो 9th पॉइंट है हमारा, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मेरे से नहीं हो पाता है, लेकिन हम ज़रूरी समझते हैं इसलिए हमने शेयर किया है। तो जी हम गर्मियों में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं करते, लेकिन हाँ रेगुलर नहीं है, जबकि रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। दिन में कई बार अप्लाई करनी चाहिए सनस्क्रीन, ये आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे पास ये जो भी हमने दिखाई वही सनस्क्रीन है, जो कि हमें सही लग रही है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बस ये हमें कभी याद होता है जब हमें बाहर जाना होता है, और ऐसे नॉर्मली मतलब हम भूले रहते हैं इसको अप्लाई करना। लेकिन जी गर्मियों के रूटीन में अगर आप लोग अपना रूटीन कुछ बनाते हैं, या बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज़, ऐसा कोई नया अनोखा काम नहीं है लेकिन हाँ बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, तो उन लोगों से कहेंगे कि आप ये चीज़ ज़रूर ऐड करें अपने रूटीन में। तो जी ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स गर्मियों के सीज़न को लेके, कि इस सीज़न में अपने आप को और अपने जहन को कैसे फ़्रेश फील करवाया जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि इन पॉइंट्स से हम बिल्कुल स्टिक हुए हुए हैं कि कुछ भी हो जाए हमें ऐसा करना ही करना है। जैसा मौका हो, सहूलत हो, उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो आपके पास भी अगर गर्मियों को लेके कोई ख़ास नुस्खा है तो हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो बस जी व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।